हरे भरे जंगल के एक शांत हिस्से में चिकू नाम की एक छोटी मेहनती चींटी रहती थी। वो अपनी पूरी कॉलोनी के साथ एक सुरक्षित और सुंदर घर में रहती थी। चिकू बचपन से ही तेज और समझदार थी, हर काम में आगे रहती थी। लेकिन समय के साथ उसके मन में एक बात घर करने लगी, दूसरों को देखकर जलन महसूस करना। जब भी चिकू मोर को अपने रंगीन पंख फैलाकर नाचते देखती, उसका मन उदास हो जाता। वो सोचती, सब लोग मोर को ही क्यों देखते हैं, कोई मेरी तरफ क्यों नहीं देखता। तितली को हवा में ऊंचा उड़ते देखकर भी वह दुखी हो जाती। काश मेरे पास भी ऐसे पंख होते, मुझे तो हमेशा जमीन पर ही चलना पड़ता है। यहाँ तक कि वो उस फुर्तीली गिलहरी से भी जलने लगी, जो पलक झपकते ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाती थी। धीरे धीरे चिकू का ध्यान अपने काम से हटने लगा। जहाँ वो पहले सबसे ज्यादा मेहनत करती थी, अब वो पीछे रह जाती थी। उसकी साथी चींटियां पूछती, चिकू तू इतनी चुप क्यों रहने लगी है? लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल देती। एक दिन जंगल में अचानक तेज तूफान आया, आंधी चलने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी, पेड़ टूटने लगे, नाले भर गए और कई जानवरों के घर नष्ट हो गए। तितली के पंख बारिश में भीग गए थे और वो उड़ भी नहीं पा रही थी। गिलहरी का पेड़ गिर गया था और वह घबराई हुई जमीन पर बैठी थी। मोर की खूबसूरत पूंछ गीली हो गई थी और वह अपने पंख भी नहीं फैला पा रहा था। जंगल में हर तरफ परेशानी थी, लेकिन चिकू और उसकी कॉलोनी सुरक्षित थे, क्योंकि उन्होंने अपना घर जमीन के भीतर मजबूत सुरंगों में बनाया था। जब चिकू ने बाहर का हाल देखा तो उसके दिल में कुछ बदल गया। उसने सोचा, जिनसे मैं हमेशा जलती रही, आज वो सब मुश्किल में हैं। अगर मेरे पास ताकत है तो मैं उनकी मदद क्यों ना करूं। उसी समय उसने एक निर्णय लिया। चिकू ने अपनी सारी चींटियों को एक साथ बुलाकर कहा, दोस्तों, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हम छोटे हैं लेकिन मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। इतना कहकर सैकड़ों चींटियां एक सीधी लाइन में बाहर निकल पड़ी। कुछ चींटियों ने भीगी हुई तितली को अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। कुछ चींटियों ने गिलहरी के लिए मुलायम पत्तों का बिस्तर बनाया ताकि वह आराम कर सके, और कुछ चींटियां मोर की भीगी पूंछ साफ करने लगी ताकि वो फिर से अपने पंख फैला सके। जंगल के सारे जानवर हैरान होकर यह दृश्य देख रहे थे। इतनी छोटी चींटियां, इतना बड़ा दिल। जब बारिश थम गई और सूरज निकल आया तो तितली, गिलहरी और मोर तीनों ने चिकू को धन्यवाद दिया। मोर ने कहा, चिकू, आज मैंने असली सुंदरता देखी है, वो तेरे अंदर है। गिलहरी बोली, असली ताकत दिखावे में नहीं होती, दूसरों की मदद में होती है। तितली मुस्कुराई और बोली, तू ना उड़ सकती है न चमकती है, लेकिन तूने हमें बचाया है, आज तू सबसे खास है। चीकू की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार खुद पर गर्व महसूस किया। उसे समझ आया कि हर जीव की अपनी पहचान होती है, अपनी ताकत होती है।